ताकि उसके साथ जितने महारथी हैं सब एक से एक। आप कर्ण को जानते हैं ना, कर्ण का ऐसा जीवन कि जितना कहो उतना थोड़ा। कर्ण का कितना अपमान हुआ हम लोगों के पास। यदि किसी के पास नेत्र नहीं होता तो वो कहता है मुझे दिखता नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। कोई बोल नहीं पाता तो कहता है मैं कैसे कुछ भगवान को सुंदर शब्द सुना करके रिझाऊं। और किसी के पास पैर नहीं, यानी किसी भी चीज का अभाव है तो उस अभाव को लेकर के वो बैठ जाता है। किसी के माता पिता नहीं है, उसके अभाव में वो कुछ कर नहीं पाता है। कर्ण माता पिता का पता नहीं है, लेकिन हस्तिनापुर में कोई कर्ण से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। जिस समय कर्ण शिक्षा लेने के लिए गया था द्रोणाचार्य के पास तो मना कर दिए थे, शिक्षा नहीं दिए, शिक्षा अलग लिए कर्ण। और देखिए जब गुरु शिक्षा देता है तो पहले का नियम था राज्यों में कि राजकुमारों को शिक्षा देने के बाद सभा लगती थी और राजा को दिखाया जाता था कि हमने तुम्हारे पुत्र को इतनी शिक्षा अर्जन करा दी। तो हस्तिनापुर में अष्टवर्धन सभा बैठी, चातुर्वर्ण बैठ गया, चारों तरफ मैया कुंती झरोखे पर बैठी हुई है। भीष्म पितामह आते हैं, सभा में बैठते हैं अपने सिंहासन पर। गुरुवर द्रोणाचार्य अपने सिंहासन पर, कृपाचार्य अपने सिंहासन पर, विदुर जी अपने सिंहासन पर, सब बैठे हुए हैं और द्रोणाचार्य के साथ उनके शिष्य हैं। ये पता चला कर्ण को कि आज हस्तिनापुर में विद्या प्रदर्शन हो रहा है तो मैं क्यों ना चलूं, मैं भी तो हस्तिनापुर का हूं। निकल पड़ा कर्ण, अपना वो लेके धनुष कंधे पर लगाया और पीतांबर पहने हुए ऐसे चल रहा है मानो सभा में कोई बड़ा महारथी प्रवेश कर रहा है। ज्यों ही कर्ण का आगमन हुआ सबकी दृष्टि कर्ण के तरफ। उसे किंचन मात्र भी अभाव का दुख नहीं रहता था कि मेरे माता पिता का पता नहीं है। वो हमेशा एक सुंदर कर्म करने में प्रयत्न रहता था। कर्ण प्रवेश किया और ज्यों ही कर्ण आया तो सभा में द्रोणाचार्य बोल रहे थे कि अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। सारे राजकुमार खड़े हुए, उसके साथ कर्ण भी खड़ा हुआ। गुरुदेव मैं भी कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए जो बड़े ज्ञानवान होते हैं, जिनके पास कुछ ज्यादा होता है, वो बड़े विनम्र भी होते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ा कर्ण, गुरुदेव मैं भी कुछ दिखा सकता हूं। द्रोणाचार्य मना कर दिए। क्यों? तुम सूत पुत्र हो। अपमान हुआ कर्ण का। द्रोणाचार्य को जवाब दिया कर्ण, क्या मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। क्या मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर गोत्र और क्या होता रणधीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और जो ये बात द्रोणाचार्य सुने तो पता है प्रत्युत्तर, क्षत्रिय है ये, ऐसे नहीं लड़ेगा। राजपुत्र है, ऐसे नहीं लड़ेगा। अर्जुन क्षत्रिय है, राजपुत्र है, ऐसे नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में भला ये कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से यदि लड़ना है तो मत रहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो सुनाओ, जाति हो तुम कौन।
अर्जुन से यदि लड़ना है तो सभा में रहो मत मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ में डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। यही हमारा भुजदंड, हमारी जाति है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो बतलाओ, ग्लानि से मत रह जाओ मौन। साहस हो तो बताओ, पार्थ के पिता कौन थे। कर्ण ऐसा जवाब देता है कि सभा में जितने लोग बैठे हैं सब चुप एकदम। या इतना उसके भुजदंड में इतनी ताकत, कोई आ जाए लड़ने के लिए, कोई नहीं आ सकता। अपमान हुआ विद्या प्रदर्शन सभा में कर्ण का। तुम सूत पुत्र हो, दिखाने नहीं दिया। लेकिन दुर्योधन जो कमजोर होता है ना, वो बड़ी सही मित्रता करता है। मौका मिले कि चौका लगा दो। दुर्योधन ये देख रहा था, वाह इतनी बड़ी प्रतिभा इसके पास, क्यों ना इससे दोस्ती कर लें, आगे काम आएगा। ऐसा होता है ना, जिसके पास धन ज्यादा होता है तो 2-4 बीघा छोड़ के वो जंगल बंजर छोड़ देता है, बाद में बच्चों के काम आएगा। तो दुर्योधन विचार किया कि क्यों ना इसे एक राज्य दे देता हूँ, उसमें पड़ा रहेगा, बाद में काम आएगा। और अंग देश को दे देता है दुर्योधन। अंगराज कर्ण नाम देता है कौन, दुर्योधन। मित्र आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। कर्ण बड़ा प्रसन्न, आज कोई मुझे इतना सम्मान दिया है, जीवन में कभी कोई नहीं दिया। चला जाता है जिसका जन्म हुआ, और जन्म लेते बराबर कुंती जन्म तो दे दी, लेकिन गोदी में उसे झुला नहीं पाई, ले जाके गंगा के गोदी में पटक दी झबड़े में भर के। और गंगा मैया कितनी कृपालु है, कर्ण की माँ तो नहीं झुला पाई, लेकिन गंगा माँ उस कर्ण को अपनी गोदी में झुलाई। दूसरा अपमान। तीसरा, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो कर्ण गया था मत्स्य भेदन के लिए। आकाश में एक मत्स्य तारा निकलता है और कर्ण में इतनी सामर्थ्य थी कि वो चाहता तो उस मत्स्य को भेद देता आकाश मंडल के। लेकिन सूत पुत्र है, मैं ब्याह नहीं करूंगी, वापस चला आया बेचारा मन गिरा के। और पता है जब युद्ध हो रहा था ना, तो इंद्र छले किसे, कर्ण को कवच कुंडल मांग लिए। महादानी था कर्ण, दे दिया, ले जाओ। और एक बात, जब तक भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह थोड़ा सा युद्ध में कंजूसी कर रहे थे। दुर्योधन को लगा क्यों ना हम अपने मित्र को बना दूं सेनापति, मुख्य सेनापति। और गया भीष्म पितामह से कहा कि कल मेरा मित्र प्रधान सेनापति होगा। भीष्म पितामह बोले कदापि नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? अरे मैं जब तक हूं, जब तक नहीं हो सकता। वो अधीरथी है, क्या महारथी नहीं है, वो अधीरथी है। और कर्ण को जो लालन पालन किए थे, उनके पिता का नाम भी अधीरथ था। अधीरथ और राधीय ने लालन पालन किया था। वो अधीरथी मेरे सामने प्रधान सेनापति कभी नहीं बन सकता है। पता चला कर्ण को बेचारा बड़ी पीड़ा में। और उसी दूसरे दिन, जिस दिन दुर्योधन बात किया, उसके अगले दिन दुर्योधन की पत्नी बड़ी चिंतित थी, क्योंकि सब मारे जा रहे थे। उसे पता हो गया था कि दुर्योधन भी मारा जाएगा। तो उसको विचार आया कि क्यों न मैं ब्रह्मचर्य मुहूर्त में, भीष्म पितामह भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, और ब्रह्मचारी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, जो संयम नियम में प्रबल, तपस्या में प्रबल प्रखर होते हैं,
उनके पास यदि ब्रह्मचर्य मुहूर्त में आप जाओगे, वो अगर आशीर्वाद आपको दिए तो वो फलीभूत होता है। विचार करिए कि कल मैं जा करके अपना सौभाग्य मांग कर आऊंगी। इधर उसी दिन भीष्म पितामह युद्ध भूमि में प्रण किए कि मैं कल द्रौपदी का, यानी द्रौपदी के 5 पतियों में से किसी एक को जरूर मारूंगा, प्रण करते हैं। भगवान को पता चलता, रे वाह पितामह, मेरी सखी है कृष्ण, द्रौपदी मेरी सखी है, तुम उसके वर को मारोगे? मैं कदापि नहीं होने दूंगा ऐसा। भगवान आते हैं और आते हैं तो द्रौपदी बड़ी परेशान, क्योंकि युद्ध भूमि में कह दिए, और युद्ध भूमि में बात कही, भाई प्रतिज्ञा, अर्जुन प्रतिज्ञा करे तो निभाए, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए तो नैष्टिक पूरा ब्रह्मचर्य पूरा जीवन कर दिए, लेकिन ब्याह नहीं किए। ऐसी प्रतिज्ञा है हस्तिनापुर में, बड़े घबराए हुए हैं। द्रौपदी बैठी हैं, भगवान बुलाते रहे, कृष्णे तुम किधर हो? बोलती ही नहीं है। भगवान जाते, काहे चिंता में हो, क्या बात है बहन, बताओ ना सखी, तुम तो मेरी सखी हो, तुम्हारे हर सुख में हर दुख में मैं अपना साथ देता हूँ, उसके बाद में इस तरह से तुम घबराई हो, क्या बात है? द्रौपदी बोली, आपको क्या नहीं पता है, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, मैं क्या बता सकती हूँ, कुछ करो। भगवान बोले, द्रौपदी ऐसा है कि कल दुर्योधन की पत्नी आएगी भीष्म पितामह के पास, और उससे पहले तुम्हें पहुंचना है। तो अकेले में कैसे जाऊं भैया, अपने शिविर में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे के शिविर में, वो भी प्रतिद्वंदी की पत्नी जाए, ये तो सेना जो होते हैं वो जाने नहीं देते, द्वारपाल कहाँ जाने देंगे। द्रौपदी बड़ी परेशान। भगवान बोले, हम कुछ करेंगे, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारी सखी बनकर चलूंगा। द्रौपदी जी बोली कि ठीक है। और ब्रह्म मुहूर्त सुबेरा हुआ, द्रौपदी साथ में भगवान चले गए, भीष्म पितामह ध्यान में, और द्रौपदी जाती है। भगवान बोले, बोलना नहीं, अगर बोली तो वो पहचान जाएंगे, पहचान गए तो शायद आशीर्वाद नहीं देंगे, तो क्या करूंगा? द्रौपदी बोली, क्या करूंगी? बोले, जाके अपनी चूड़ी बजा देना, उन्हें लग जाए कि दुर्योधन की पत्नी आ गई है, बोलना नहीं। द्रौपदी जी गई और आवाज सुनाई कान में, भीष्म पितामह को लग गया कि दुर्योधन की पत्नी आई है। पैर स्पर्श करी, और जैसे पैर स्पर्श करी, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिए। नेत्र खुला तो द्रौपदी घबराए, अरे तुम कैसे आई, ये तो सब गड़बड़ हो गया। द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी है, पितामह अब तो आप आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद देने के बाद भी क्या मुझे विधवा बनाओगे? पितामह विचार करने लगे, तुमको बताया कौन? कल मैं जिस समय प्रण लिया था वहां तो तू थी नहीं, और ये सुबेरा इतना कौन लेके आया तुमको? चलो मैं देखूंगा। भीष्म पितामह अपने कक्ष से बाहर आते हैं, इधर भगवान भी बड़े डरे हैं, अरे पता चल जाएगा। पता है पीताम्बर लिए थे, पीताम्बर से घूंघट काढ़ लिए भगवान, और द्रौपदी की जूती जो पहनी थी उसे हाथ में दबा रखे थे, और ऐसे बैठे हैं घूंघट लगा के। पितामह आए, अरे ये कौन सी नई दुल्हन आ गई, और घूंघट को जैसे उठाए पितामह, भगवान मुस्कुरा रहे थे। पितामह हाथ जोड़ लिया, अरे वाह, अब तक तो मैंने सुना था कि तुम भक्तों के लिए कोई भी रूप बनाते हो, कैसे भी पहुंच जाते हो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। आज तो तुम दुल्हन भी बन गए, वाह द्वारिकाधीश, तुम्हारी लीला परंपार है। चरण स्पर्श किए। भगवान बोले कि पितामह अब ये बताओ कि तुम कैसे करोगे, तुम तो प्रण लिए हो, प्रण अपना कैसा पूरा करोगे? तो
भीष्म पितामह बोले, अब आप ही बता सकते हो क्या करूं। मुझे पता है कि धर्म पांडवों के पास में है, लेकिन मुझे जबरदस्ती मेरा मन नहीं करता। नमक खाता हूँ दुर्योधन का तो उसका कार्य करता हूँ, उसके साथ हूँ तो मुझे तो करना पड़ेगा। भाई नौकरी है, नौकरी के बदले में तुझे कोई पैसा दे अगर, तो क्या करोगे? वफादारी ही करोगे, क्योंकि बदले में पैसा मिल रहा है। भगवान बोले तो क्या करूं बताइए पितामह, तुम कल के दिन तो पता नहीं कितनी सेनाओं को मार दिए पांडवों के, और पांडवों के पास ज्यादा लोग हैं नहीं, एक मैं ही हूं, नारायणी सेना पूरी दुर्योधन के दे रखा हूं, ऐसे ही मारते रहे तो क्या होगा। भीष्म पितामह बोले तो एक उपाय मैं बताता हूं, फिर नहीं मारूंगा। क्या? बोले अर्जुन को कल बोल देना कि शिखंडी को बुला लाएंगे और मेरे रथ के सामने खड़ा करके मुझ पर बाण चला देंगे, क्योंकि मैं स्त्रियों के ऊपर बाण नहीं चलाता हूँ। अपने मरने का कारण बता दिए पितामह, और कल वैसा ही होता है। पितामह सरसैया पर जाते हैं, पितामह के पूरे शरीर में अर्जुन बाणों से छलनी कर देते हैं पूरे शरीर को। भगवान बड़े चिंतित हैं। वाह भीष्म धर्म की रक्षा के लिए अपना प्रण छोड़ दिए, गए युद्ध भूमि में पड़े हैं, रात्रि हुई सब चले आए, अकेला कर्ण गया, क्योंकि कर्ण के मन में एक ग्लानि थी, बड़ी परेशानी रहती थी उसे। और जब अकेला कर्ण वहां पर पहुंचा, बोला भीष्म पितामह आज मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करना है। भीष्म पितामह हाथ जोड़कर बोले, पुत्र बोल क्या पूछना है। कर्ण बोला, पितामह आपके रहते मैं प्रधान सेनापति नहीं बन सका, मैं महारथी हूँ, आप मुझे अधिरथी कहते रहे, कारण क्या है। भीष्म बोले कि पुत्र मैं बताऊं तुमको आज वास्तविकता। कर्ण बोला कि हाँ। भीष्म पितामह बोले, मैं इसलिए तुम्हें प्रधान सेनापति नहीं बनाया क्योंकि तू भी मेरे माँ का ही बेटा है। मैं गंगा पुत्र भीष्म हूँ और तू भी गंगा पुत्र कर्ण है। तेरी माँ तो तुझे नहीं पाल सकी, लेकिन मेरी माँ गंगा ने तुझे अपनी गोदी में झुलाया है। तू मेरा छोटा भाई है और बड़े भाई के रहते छोटा भाई कभी पीड़ा नहीं प्राप्त कर सकता है, उसे दुख नहीं देना चाहिए, बड़े भाई का ये कर्तव्य होता है। यदि मेरे रहते तू वीर गति को प्राप्त हो जाता और तेरे पीछे मैं आता तो माँ गंगा को क्या उत्तर देता। वो मुझसे पूछती, पुत्र तूने मेरे छोटे पुत्र का ध्यान नहीं रखा, अपने रहते तूने उसे मार डाला, तो मैं क्या बताता। जब कर्ण ये बात सुनता है तो आंखों से अश्रु निकलने लगती है। वाह ऐसी सोच पितामह की। भगवान श्याम सुंदर दूसरे दिन के युद्ध में जाते हैं और पता है युद्ध होता है। काफी कथाएं आप लोगों को पता हो।